हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। डेली बायोलॉजी नॉलेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, होम्योथर्म वीएस पाइकिलोथर्म। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछा गया था। तो आज आपको इस कॉन्सेप्ट को पूरा करके तैयार करना है। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए, होम्योथर्म वीएस पाइकिलोथर्म। होम्योथर्म क्या होता है? होम्योथर्म को हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, और पाइकिलोथर्म जो होता है उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। पाइकिलोथर्म को क्या बोलते हैं आप बच्चा? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो आइए देखते हैं होम्योथर्म। हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए, होम्यो मतलब क्या होता है? एक कांस्टेंट। जो होम्यो मतलब होता है, होम्यो मतलब है कांस्टेंट। तो होम्योथर्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट इन द सेंस, इन्वायरमेंट में का कोई भी टेम्परेचर हो, या फिर आप कह लीजिए हार्ड गर्मी हो, या फिर कोल्ड मौसम हो, लेकिन इनके बॉडी टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप कहेंगे मैम कौन है? आप सोचेंगे अरे हाँ, हमारा भी तो बॉडी टेम्परेचर ऐसा है कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फिर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। कितना रहता है? 37 या 98 ना, 0.6 जो भी होता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार नहीं चेंज होता है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जो होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म है, इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है बच्चा? कांस्टेंट रहता है, चाहे कोई भी सीजन क्यों ना हो। और आगे क्या है? कैन रेगुलेट दियर ओन बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को स्वयं ही रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है? बर्ड्स एंड मैमल। हमको इसके एग्जाम्पल को याद करना है विद ट्रिक से। ठीक है, तो ट्रिक से हम आपको बताएंगे। देखिए, इसका हमने ट्रिक बनाया। होम है किसका? बीएम का घर है। किसका घर है? बीएम का। होम से होम्योथर्म, बीएम मतलब बर्ड्स और मैमल। जितना भी ग्रुप आप पढ़े होंगे, जितने भी फाइलम पढ़े होंगे, उसमें जो आपका ये बर्ड्स हैं और मैमल हैं, ये क्लास है ना, क्लास एप्स वाला क्लास और मैमल वाला जो क्लास है, यही दो ही मेंबर होम्योथर्म है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आप जितने भी ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, सारे के सारे पाइकिलोथर्म होते हैं। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे आपको हमको कन्फ्यूजन होता है, एक को याद करना होता है, अदर को छोड़ देना होता है। ठीक है, तो हम खाली होम्योथर्म को याद करेंगे, पाइकिलोथर्म के एग्जाम्पल को छोड़ देंगे। तो होम्योथर्म के एग्जाम्पल क्या है? बीएम, बर्ड्स एंड मैमल। बर्ड्स एंड मैमल आपको लर्न करना है। बीएम हमारा होम्योथर्म है। होम है किसका? बीएम का। ठीक है, तो होम्योथर्म में बर्ड्स और मैमल। याद हो गया ना? याद हो गया तो यस मैम कमेंट करिए। ठीक है, अब देखिए पाइकिलोथर्म। तो पाइकिलोथर्म को कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है। जैसे बहुत ठंडी है, तो अगर इन्वायरमेंट में मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इन ऑर्गेनिज्म का भी बॉडी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता है। ठीक, तो वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर, पाइकिलोथर्म जो होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है, इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता है। देखिए, गेट हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हेंस दे आर इक्टोथर्मल एनिमल। ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, ये हीट इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम एक्टोथर्मल एनिमल भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है इनवर्टिब्रेट, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल। जितने भी मेंबर हैं एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल को छोड़ के, सब एक्सेप्ट ना, एक्सेप्ट लिख दीजिए, एक्सेप्ट बर्ड और मैमल को छोड़कर जितने सारे मेंबर हैं, सारे के सारे आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। दैट्स ऑल अबाउट होम्योथर्म वीएस पाइकिलोथर्म। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।